नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। प्रेम और निहारिका बचपन के दोस्त थे। प्राइमरी स्कूल से साथ ही पढ़ते रहे, साथ ही बढ़ते रहे और कॉलेज की पढ़ाई तक दोनों का साथ रहा। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के दुख सुख के भागी रहे। दोनों के धर्म अलग होने पर भी दोनों का मन एक था। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे मनुष्य में भगवान का दर्शन करते हैं, पर उसी में से एक था प्रेम। उसे निहारिका में हमेशा ईश्वर की छवि दिखी। वो अपने रिश्ते को भगवान की मर्जी समझा करता था। कक्षा 5वीं में जब प्रेम की दादी स्वर्ग सिधारी तो सबसे अधिक निहारिका ही रोई थी। निहारिका को प्रेम की दादी बहुत स्नेह करती थी। निहारिका को खीर बहुत पसंद थी। अक्सर प्रेम की दादी निहारिका के लिए खीर बनाया करती थी। हर क्रिसमस में प्रेम की दादी निहारिका को नए कपड़े तथा ढेरों उपहार दिया करती थी। प्रेम एक बहुत ही संस्कारी तथा आध्यात्मिक इंसान था। उसके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। माँ घर पर ही रहती थी। निहारिका के पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे। निहारिका की माँ भी घर पर ही रहती थी। निहारिका का एक बड़ा भाई है जो अब कोई बड़ा अधिकारी है। दिन बीतते गए। प्रेम की पढ़ाई खत्म होते ही उसे वन विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। निहारिका अपनी बीएड की परीक्षा पास कर घर के पास ही एक निजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में काम करने लगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी निहारिका की माँ की तबीयत खराब होने लगी। नजदीक के हॉस्पिटल में दिखाने पर डॉक्टर ने अन्य जगह रेफर कर दिया। पता चला उसकी माँ को कैंसर है। प्रेम ने दिन रात एक करके निहारिका की माँ की सेवा की। लगभग 2 वर्षों के इलाज के पश्चात निहारिका की माँ बिल्कुल पहले जैसी स्वस्थ हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम उनका अपना ही बेटा है। अब तो प्रेम निहारिका के घर का एक सदस्य बन गया था। सभी के साथ मिलजुल कर घुल मिलकर रहता था। निहारिका के भैया रवि का दोस्त अनिरुद्ध MBBS डॉक्टर बनकर इसी शहर में आ गया। रवि ने घर में निहारिका के साथ अनिरुद्ध के रिश्ते की बात चलाई। ये क्या? सब लोग चुप, सन्नाटा छा गया। रवि बोला, अरे भाई, लड़का MBBS है और अनिरुद्ध और प्रेम की कोई तुलना ही नहीं। कहाँ अनिरुद्ध और कहाँ 2 टके का प्रेम। जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना है। निहारिका की शादी अनिरुद्ध के साथ ही होगी। माँ कुछ कहने वाली थी लेकिन निहारिका ने हामी भर दी। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब निहारिका की दृष्टि करोड़पति डॉक्टर के ऊपर थी। उसको कोई मलाल नहीं था। अब निहारिका और अनिरुद्ध की बातें होने लगी। अनिरुद्ध भी कभी कभार निहारिका के घर आने लगा। निहारिका ने प्रेम को अपनी जिंदगी से इस तरह निकाल फेंका जैसे कोई दूध से मक्खी निकालता हो। जिस प्रेम को वह गुड नाइट बोले बिना सोती नहीं थी, अब उसको बिल्कुल भूल गई। उसके फोन को ब्लॉक कर दिया। निहारिका की दोस्त कविता ने उसको समझाया कि पैसे के लिए प्रेम जैसे अच्छे इंसान का त्याग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पैसा तो जीवन में कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार अगर अच्छे इंसान का साथ छूट गया तो दोबारा नहीं मिल सकता। निहारिका को कुछ नहीं सूझ रहा था। वह पैसे की माया नगरी में फंस चुकी थी। एक दिन अनिरुद्ध और निहारिका डेट पर गए। अनिरुद्ध ने निहारिका को कहा, तुमको जो कपड़े पसंद हैं पहनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम क्या पहनती हो, तुम कहाँ जाती हो, मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो। और हाँ, कार ड्राइव करना अवश्य सीख लो। इधर प्रेम बेचारा बन गया। नेकी कर दरिया में डाल। निहारिका की एक अन्य दोस्त तान्या बचपन से ही प्रेम और निहारिका की हर बात जानती थी। वह प्रेम से जाकर मिली। वह प्रेम के दर्द को समझ सकती थी। प्यार जैसे रिश्तों में वफादार व्यक्ति के दिल पर ही गहरे जख्म होते हैं। जो वफादार नहीं होते उनको ज्यादा असर नहीं होता। प्रेम ने तान्या से कहा, प्यार तो स्वतंत्र करता है। अगर किसी के प्यार में आजादी नहीं हो तो वह प्यार ही नहीं है। तान्या, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं निहारिका को बांधकर रखना जायज नहीं मानता। जाने दो उसको जहां वह जाना चाहती है। मैंने उसे आजाद कर दिया है। धोखा खाने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है,
लेकिन धोखा देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। मैं सुकून से हूँ कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से किया और कर्मों का हिसाब सृष्टि बहुत ही सही तरीके से करती है। निश्चित रूप से भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तान्या निशब्द रह गई। सचमुच कितनी अभागी है निहारिका, जो प्रेम जैसे व्यक्ति को खोने जा रही है। अनिरुद्ध और निहारिका की शादी के 4 महीने बाद एक दिन रात को 11 बजे निहारिका का फोन आता है। प्रेम को पता नहीं था किसका फोन है। वह नींद में फोन उठाता है। फोन पर निहारिका ने कहा, प्रेम, मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। अनिरुद्ध एक फ्रॉड व्यक्ति है। उसका अनेकों लड़कियों के साथ संबंध है। ऐसे ही निहारिका बोले जा रही थी और प्रेम बस सुन रहा था। जब निहारिका ने अपनी बात खत्म की तो प्रेम ने कहा, अब कोई वापसी नहीं होगी। जिस प्रकार आसमान से टूटे हुए तारे को आसमान फिर से नहीं अपना पाता, उसी प्रकार अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैं सीधा हूँ पर मूर्ख नहीं। मैं तुम्हें कभी अपना नहीं सकता। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।